अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट खबरें 23 सितंबर के लिए। और जैसा कि आपको पता है 23 सितंबर है, सऊदी अरब का नेशनल डे है। सबसे पहले तो उसकी शुभकामनाएं आप सभी को जो भी मेरा मैसेज सुन रहे हैं। और साथ ही आज छुट्टी है तो आप लोग आई होप कि छुट्टी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी प्राइवेट सेक्टर में भी छुट्टी है और गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टी है। तो आपको एक गुड न्यूज़ और बता दूं, अगर आपके पास जावी का सिम है या आपके किसी दोस्त के पास भी जावी का सिम है, यानी अगर आप 5 लोग भी किसी रूम में रहते हैं और आपके एक बंदे के पास जावी का सिम है, तो उसके अंदर फ्री सोशल मीडिया का नेट चल रहा है आज रात 12 बजे तक। यानी 23 तारीख शुरू होते ही फ्री नेट चलना शुरू हो गया है। तो इसकी जानकारी मैंने एक पोस्ट करके दी थी कम्युनिटी टैब में, लेकिन वो हर कोई नहीं देख पाता है। तो हॉटस्पॉट खोल के दूसरे दोस्त भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऑफर को जावी का सिम होना चाहिए। अदर कंपनीज ने भी दिया होगा, लेकिन मेरे पास उसकी प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है, क्योंकि जावी के पास मेरा अपना सिम, इसलिए मैं आपको क्लियरली बिल्कुल बता रहा हूँ। सभी सिमों पर ये ऑफर है। किसी तरह का कोई रिचार्ज नहीं करना, कोई मैसेज नहीं लगाना है, सिर्फ इंटरनेट ऑन कीजिए उस सिम से और एंजॉय कर सकते हैं। हॉटस्पॉट बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, उम्रा के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, उम्रा के लिए इजाज़त मिल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने इजाज़त दे दी है उम्रा के लिए 4 अक्टूबर से। यानी कुछ ही दिन का इंतज़ार और बाकी है। 4 अक्टूबर से उम्रा कर सकते हैं। उम्रे का जो हिसाब है वो स्टेप वाइज रखा गया, यानी मरहला वार रखा गया है। यानी थोड़े थोड़े लोग उम्रा करने के लिए छोड़े जाएंगे ताकि वहाँ पर रश ज़्यादा ना हो और जो हालात है उसका लगातार जायज़ा लिया जाता रहे, क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पहला जो मरहला शुरू होगा, पहला जो स्टेज शुरू होगा, वो 4 अक्टूबर को शुरू होगा। सिर्फ अंदरूनी सऊदी अरब से अजनबी और सऊदी उम्रा कर सकेंगे। 4 अक्टूबर से सिर्फ 6000 लोग पर डे उम्रा कर सकेंगे। ये मैंने पहले स्टेज की बात कर ली है। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी, तवाफ वगैरह सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ जो पाबंदी है वो संख्याओं पर रखी गई है। 6000 लोग पर डे उम्रा कर सकेंगे 4 अक्टूबर से। ये पहले स्टेज की बात कर रहा हूँ। दूसरा स्टेज जो शुरू होगा वो 18 अक्टूबर से शुरू होगा और इसमें जो तादाद बढ़ जाएगी उम्रा करने वाले की, वो 15,000 हो जाएगी पर डे के हिसाब से। लेकिन सऊदी शहरी और अजनबी ही उम्रा कर सकेंगे, बाहर वालों का भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टेज की, तीसरे मरहले की। तो ये 1 नवंबर से शुरू होगा। इसके अंदर जो तादाद रखी गई वो पर डे 20,000 की रखी गई है और इसके अंदर सऊदी शहरी भी शामिल है, यहाँ पर रहने वाले अजनबी भी शामिल है। इनफैक्ट बाहर से यानी विदेशों जैसे पहले लोग आते थे उम्रा करने के लिए, वो भी आ सकते हैं। यानी वीज़ाओं का जारी होना वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से। ये मैं बात कर रहा हूँ तीसरे स्टेज की, क्योंकि इसके अंदर भी लिमिट रखी गई है। 20,000 लोग पर डे उम्रा कर सकेंगे। अब सवाल ये बनता है कि किस तरीके से काउंट किया जाएगा, कितने लोग उम्रा कर रहे हैं कितने नहीं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा इसी न्यूज़ बुलेटिन के अंदर। तो अब बात होती है चौथे स्टेज की। चौथा स्टेज कब शुरू होगा? तो चौथे स्टेज शुरू होने के लिए कोई डेट क्लियर नहीं है। इसके लिए इंतज़ार करना होगा कि कोरोना कब ख़त्म हो सऊदी अरब के अंदर। जब कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और जो संबंधित अथॉरिटीज़ है वो इस बात का ऐलान कर देंगी, उसके बाद पूरी तरह से पाबंदी हट जाएगी उम्रा के हवाले से। फिर लोग पहले के जैसे उम्रा करने जा सकेंगे, विदेशों से भी और सऊदी अरब के अंदर से भी, चाहे वो अजनबी हो या फिर सऊदी हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। 4 स्टेज में जो है उम्रा खोला जा रहा है। पहला जो स्टेज शुरू होगा वो 4 अक्टूबर से होगा। तो आपके नियर बाय जो ट्रैवल वाला हो, उम्रे पर जो भेजते हो, पहले से उनसे जाकर और जानकारी ले सकते हो बुकिंग कब से शुरू कर रहे हैं। सऊदी अरब में भी कोरोना वैक्सीन की तैयारी चल रही है। ये खबर मैं आपको कुछ दिन पहले बता चुका हूँ। अभी खबर ये निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर कोरोना वायरस के लिए 1 या 2 वैक्सीन की आजमाइश की तैयारी में हिस्सा ले रहा है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब अब तक तकरीबन 40 वैक्सीन के अलग अलग अंदाज में इंसानों पर तजुर्बे कर चुका है। इनमें से 9 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में पहुंच चुकी है। मतलब कहने का यह हो कि WHO के द्वारा या जो भी विभाग बनाया गया हो कोरोना वैक्सीन की आजमाइश के लिए, सऊदी अरब ने वहां पर अपनी एंट्री कर ली है और हो सकता है कि कामयाबी मिल जाएगी। तो अगर सऊदी अरब वैक्सीन बना लेता है और इसको दुनियावी स्तर से कामयाबी मिल जाती है, यानी दुनिया में इसको कबूल किया जाएगा, तो एक बड़ी हैरत की और अजीब बात होगी, क्योंकि सऊदी अरब से कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकता था। बाकी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा जब इसका नतीजा दुनियावी स्तर से निकलेगा। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 552 नए केसों की पुष्टि हुई है। 1185 नई रिकवरी है। 30 मरने वालों की तादाद है 3,30,798। कुल केस सऊदी अरब में कोरोना के 3,12,684। कुल रिकवरी है 4,542। मरने वालों की कुल तादाद हो चुकी है 13,572। एक्टिव केस है जिनमें से 1,121 की हालत नाजुक है, जिनको ICU में रखा गया है।
साउथ एशियन क्या है इसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। फिर से आपको शॉर्ट में बता दूं कि अजनबियों की दुकानों पर सऊदी को बिठाना कानूनी रूप से, यानी अजनबियों को मार्केट से निकालना और सऊदियों को उन जगह पर बिठाना, सऊदियों को उनके कारोबार पर खड़ा करना साउथ एशियन कहलाता है। आपको पहले से ही जानकारी रही होगी कि साउथ एशियन के लिए कई तरह के सेक्टर में बदलाव कर दिए गए हैं और इसकी चेकिंग लगातार काफ़ी तेज़ी से चल रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जिसका अब नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कर दिया गया है, उसके द्वारा ये चेकिंग की जाती है। खबर के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुहर्रम के महीने के दौरान मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, टेलीकम्युनिकेशन, जेवरात व सोने की दुकानें, लेडीज़ गारमेंट और रेंट ए कार एजेंसियों पर जो है खासकर चेकिंग की गई साउथ एशियन के लिए, जिसमें पाया गया कि 75% तक जो इसका रेशियो पहुंच गया है। साथ ही मिनिस्टर ने कहा कि अलखर्ज, वादियत, दवासिर, अफलाज, अलमजमा, दवादमी, शकरा, अजुल्फे, होता सदीर, होता बनी तमीम, अलगात कमिश्नरों में साउथ एशियन का जो रेशियो है 95% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी समझ लीजिए कि यहाँ पर 100% साउथ एशियन होने लगी है। बाकी रियाद शहर के अंदर थोड़ी जो है शिकायतें मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है, यानी जहाँ पर सऊदी का रहना ज़रूरी है और वहाँ पर अजनबी पकड़ा जाता है, तो 20,000 रियाल पर बंदे के हिसाब से जुर्माना लगता है। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, और जुर्माना लगने के साथ साथ उसको सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो इसीलिए साउथ एशियन का जो रेशियो इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश है नहीं। बंदा अगर एक बार रिमांड पे चढ़ गया तो समझो गया। तो जैसे कि सबसे पहली खबर जो थी वो उम्रे की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि और अधिक जानकारी इसी वीडियो में देनी है। तो आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज व उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालिह बंतन ने कहा कि उम्रा ज़ियारत और नमाज के लिए स्पेशल ऐप जो है एतमरना तैयार की गई है, जो कि 27 सितंबर से एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध होगी। यानी उम्रा शुरू होने से 7 दिन पहले, 4 अक्टूबर से उम्रा शुरू हो रहा है, उससे 7 दिन पहले ऐप जो है मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। यानी जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस का माहौल है और सिस्टमेटिक तरीके से जो भी कुछ चलेगा वो ऐप के ज़रिए चलेगा। हर बंदे को ऐप जो इंस्टॉल करना ज़रूरी होगी। बाकी जो है ऐप आ जाएगी 27 तारीख को और मैं खुद ऐप डाउनलोड करूँगा और सारे फीचर उसके समझूंगा और फिर उसके बाद एक स्पेशल वीडियो बनेगी जिसमें आपको ऐप के बारे में बताया जाएगा। तो इंतज़ार करना होगा 27 तारीख तक। और जैसे कि मैंने आपको पहले खबर में बताया कि अभी इस वक्त जो है आप नियर बाय जो उम्रा की एजेंसी है वहाँ जाकर आप टिकट के बारे में पता कर सकते हैं। कुछ पैसे वगैरह बढ़ाए हैं, ये सब कुछ पहले जैसे और बुकिंग कब से शुरू हो रही है। ऐप का कोई बड़ा मसला नहीं है, तो मैं आपको 27 तारीख के बाद इंशाल्लाह बता ही दूंगा। सऊदी अरब के रियाद शहर के दक्षिणी मोहल्ले अल-अज़ीज़िया में रियाद पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा, जहां पर नकली करेंसी बनाई जा रही थी। नकली करेंसी बनाने के लिए किसी खास जगह का इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ रहने का उनका अपना रूम था, उसी के अंदर उन्होंने अपना कारोबार बिठाया हुआ था। इसमें 2 लोग शामिल है, एक मिस्री, दूसरा सीरिया का बंदा है। एक की उम्र 30 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरे की उम्र 50 साल के करीब बताई जा रही है। इनके कब्जे से इतनी करेंसी बरामद हुई है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 17 मिलियन करेंसी के नोट मिले हैं, जिनमें से 10 मिलियन 500 रियाल के नोट है। ये नोट प्रिंटिंग के आखिरी स्टेज में थे, यानी बिल्कुल तैयारी में थे, थोड़ा सा काम इनके अंदर बाकी था, उसके बाद इनको मार्केट में भेज दिया जाता। इसी के साथ साथ जो प्रिंटिंग करने के लिए और नोट बनाने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता था, यानी कच्चा माल, वो सब बरामद हुआ है। जो करेंसी के लिए स्पेशल बैग होते हैं वो यहाँ से बरामद हुए हैं। आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा लिखकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले इनको कर दिया गया है ताकि इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आज 23 सितंबर है और सऊदी अरब में नेशनल डे मनाया जा रहा है, कुछ तस्वीरें मदीना मुनव्वरा से आई है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीते दिन हमने खोबर और दम्माम का जो रोड था उसके हवाले से आपको तस्वीरें दिखाई थी और ख़बरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।